सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतने दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि मेरे पास कंटेंट ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाया वीडियो। और एक क्लिप डाल दूंगा क्योंकि उससे पहले मैं स्कूल गया था, वो मैंने बनाई थी फ्राइडे की, सैटरडे को बनाई थी मैंने। वो उसके नहीं, फ्राइडे सैटरडे की, शायद थर्सडे की थी वो, तो वो बनाई थी मैंने। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया। और आज की वीडियो का कंटेंट भाई ये है मेरा। मैं आज आपको क्या दिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई अपनी बॉडी कंडीशन। मेरी बॉडी कंडीशन भाई ये है कि मैं पहली बात तो आपको बता दूँ कि बीच में मैं मसल बिल्ड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मेरी बॉडी में ना प्रोटीन लेते 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 साथ में फैट्स भी आने लग गए। फैट्स आने लग गए तो मेरी बॉडी की कंडीशन हो गई थोड़ी लो। बॉडी कंडीशन लो हो गई, और बॉडी कंडीशन इतनी ज़्यादा लो हो गई कि मेरा मसल ज़्यादा बढ़ा नहीं, क्यों मेरी ना यहाँ की स्किन ज़्यादा बढ़ने लग गई। यहाँ की पूरी की मतलब इसकी स्किन ना लटकने टाइप मतलब लग गई थोड़ी सी, क्योंकि मसल इतना बड़ा मेरा अभी है नहीं, तो स्किन मेरी बढ़ने लग गई। तो ये हो गई मेरे साथ बात। और यहाँ का ये शोल्डर वोल्डर सब कुछ मतलब अब तो फाइबर देखो आ रहे हैं ना, ये देखो पूरी अभी तो शो हो रही है, देखो अब तो मतलब फाइबर भी आने लग गए, ये मसल देखो ये सब कुछ आने लग गया ना। तो ये मेरा कैसे आया मैं यहाँ पे आपको साइड में लगा दूंगा। शुरुआत मैंने करी थी 110 किलो से, अभी दोबारा मेरा 110 किलो वजन दोबारा हो गया था। तो मैंने समझा यार मेरा मसल भी बिल्ड हो रहा है, मैं क्रेटिन भी ले रहा हूँ तो हो रहा होगा। मैंने क्रेटिन भी बंद कर दिया। तो भाई वो हुआ तो गया कि मेरा फैट भी बढ़ने लग गया बॉडी का, और मेरा पेट भी बढ़ने लग गया। अब तो मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा अंदर है, मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर दूँ। अब तो मेरा पेट भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंदर है, और यहाँ के मेरे ओब्लिक्स भी शो होने लग गए हैं। तो अभी वो मैं आपको उतार के पूरी कंडीशन दिखाऊंगा। तो भाई बात थी ये, और दूसरी बात थी ये कि मैंने अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ यार मैं इस टाइम ना, क्योंकि मैं डाइट भी मेरी कैलोरी डेफिशिट पे चल रहा हूँ। मैं 1500 कैलोरीज पूरे दिन की ले रहा हूँ और उससे भी कम। और रोटी वोटी मैं खा नहीं रहा, चावल वावल ज़्यादा खा रहा हूँ। और बालों पे यार ज़्यादा ध्यान मत देना, यार रुक जाओ मैं बाल सेटिंग कर लूँ कैमरे के अंदर ही, ठीक है। मेरे बाल ना करली हैं, तो ये ऐसे ही रहते हैं ज़्यादातर ना, और बड़े भी हो जाते हैं तो गंदे लगते हैं, ठीक है। तो भाई बात थी ये। और परफ्यूम परफ्यूम तो ठीक है। उसके बाद भाई बात थी ये, अब मैं तुम्हें साइड में दिखा दूंगा कि मैंने अभी अपना मेरा वेट अभी जो चल रहा है वो है, आज हुआ 93.10। और बीच में 2 दिन से मेरा और भी कम हो जाता, पर मेरे को रहने लगी एसिडिटी। अब तुम मेरा ध्यान रखो करोगे तो मेरे ना बॉडी में मसल ज़्यादा दिख नहीं रहा, देखो देखा जाएगा तो ये देखो, ये ज़्यादा मसल मेरा शो नहीं हो रहा। ये ट्राइसेप हो रहा है पर इतना नहीं हो रहा, ये देखो इधर का ट्राइसेप भी देखो और इधर का भी देखो, ठीक है। बाइसेप भी छोटा हो गया मेरा, ठीक है। बाइसेप भी छोटा हो गया, और ट्राइसेप भी मेरा पूरा छोटा हो गया, दिख रहा हो तो तुम्हें। और बैक की कंडीशन में तुम्हें दिखाऊंगा अभी। बैक की कंडीशन मेरी पहले से बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि मेरे यहाँ के पीछे के आगे टायर थे, ठीक है, यहाँ के टायर थे मेरे। अब भाई रही बात कंडीशन की, कंडीशन भाई मेरी है ऐसी इस टाइम, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी मेरे अंदर ज़्यादा मसल मास है नहीं, ठीक है। ये देखो अभी मेरी कंडीशन चल रही है ऐसी मेरे भाई, पीछे से भी देख लो, ठीक है। और ये आगे से भी ऐसी है, ये है मेरे ओब्लिक्स। और भाई एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो ये देखो मेरे पेट की स्किन के नीचे से ना पहले लटकती थी, ठीक है, ये हो गई है गायब। और चेस्ट मेरी है ऐसी, पहले मेरी चेस्ट पे ना यहाँ पे फैट था बहुत ज़्यादा फैट था, और मोटा वाला था भाई। अब तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मतलब पतली होगी, तो मैं शो रही होगी। साइड्स मेरी भाई थी पहले, पर अब इतनी नहीं है जितनी पहले थी, देखो मतलब कर रहा हूँ। देखिए साइड्स मेरी अभी ऐसी हैं, ये देख लो, ठीक है। और ये अपर एप्स है मेरे, एप्स भी नहीं कह सकते इनको, हाँ कह ही सकते हैं क्योंकि मसल तो है ही इनमें मेरा। और ये अभी बॉडी कंडीशन है मेरी ऐसी, ठीक है। और ये भाई ये देख लो वो हड्डी निकल गई है, घर वाले कह रहे हैं, वो जो डांट रहे हैं। और ये देखो ये मेरे ट्रैप्स हैं वीक है, ठीक है। भाई बात सिर्फ इतनी सी है, मेरे को ना अपना मसल मास तो बढ़ाना है, पर मेरे को ना साथ में फैट भी कम करना अपनी बॉडी का, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ चीज़, ठीक है।
अभी जितनी तुम्हें मेरी बॉडी कंडीशन शार्प दिख रही है ना, इतनी मेरी शार्प नहीं थी। मैं इसके साथ भी तुम्हें पिक्चर दिखा दूंगा कि मेरी बॉडी कंडीशन भाई इतनी गंदी हो गई थी ना, इतनी गंदी हो गई थी तुम्हें क्या बताऊँ। लेग्स भाई अभी इसलिए नहीं दिखा रहा मैं तुम्हें, क्योंकि लेग्स में अभी दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी लेग्स का जो मसल है ना अलग ही है भाई वो। रुक जाओ अभी। तो लेग्स जो है मेरी वो बिल्कुल डिफरेंट है मसल। हाँ तो भाई बात ये थी कि मेरी मसल कंडीशन जो है ना बड़ी ज़्यादा मतलब ख़राब लोकल हो गई थी। और ये जो अभी तुम्हें दिख रहा है ना, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है, नसें भी मेरी दिख नहीं रही थी। पहले जब मैं पतला हुआ था ना तो मेरी नसें बहुत ज़्यादा विजिबल हो गई थी, यहाँ की पूरी 4 आर्म्स की दिख रही थी। अब 4 आर्म की मेरी दोबारा दिखना चालू हो गई है। अभी इतनी तो विजिबल नहीं है कि मतलब तुम्हें दिख जाए, पर हो गई है। अभी मैं तुम्हें पिक्चर डाल दूंगा। यहाँ की मेरी शोल्डर की नसें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अभी यहाँ की शोल्डर कह रहा हूँ, हाँ शोल्डर की नसें। अब मेरी जो आज की कंडीशन है, और इसके बाद जो 6 महीने बाद की जो कंडीशन होगी वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा 6 महीने बाद, जिसके अंदर तुम देखना मेरी बॉडी, उसके अंदर तुम जब देखोगे ना तो तुम पता क्या बोलोगे कि ये क्या तुमने बना दिया। अभी मेरा जो वेट चल रहा है, अभी मैंने ओट्स खाया है तो मेरा वेट कम से कम 93 कुछ चल रहा होगा, ठीक है। और भाई हाँ एक बात बता दूँ, ये साइड के टायर वायर जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ये सिर्फ इसी से कम होते हैं और इसी से ही, ठीक है। और रोड रख लो कंधे पे और उसको करो ऐसे ऐसे, उससे कम होते हैं, ठीक है तुम। और हाँ सबसे ज़रूरी बात भाई, मेरे को भी मेरे ट्रेनर ने बताई थी, मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। साइड के प्लैंक्स होते हैं ना, साइड प्लैंक लेट के ऐसे ऐसे करना, ठीक है। और टो टच और माउंट क्लाइंबिंग और लटक के एप्स मारना, भाई मज़ा आ जाएगा। ये कर लेना चीज़ें सारी भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। बाकी मेरी काम वाली आंटी को काम करना है तो मैं उनको लेट नहीं कराऊंगा, फटाफट उनको कर दूंगा, क्योंकि उनको अपने बच्चे को कहीं से लेने जाना है। और इसके बीच में इसको तो मैं एडिट करके ये वीडियो तो अभी के अभी डाल दूंगा। अभी टाइम हो रहा है 11:15, ये 12 बजे तक मैं वीडियो या उससे पहले डाल दूंगा एडिट करके। और भाई की कंडीशन बता देना। मेरे को पता है कि मसल मास मेरा भी कम है, बहुत छोटे छोटे मेरे डोले तुम्हें लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने क्रेटिन भी बंद कर रखा है, फुलनेस भी नहीं आ रही मेरे इसमें। और ये देख लो, ठीक है। तो अभी तो मेरी कंडीशन थोड़ी चल रही है लो, मैं मानता हूँ अपनी बात को, पर भाई ये नहीं कि तुम बेइज्जती करना चालू कर दो, अबे तेरा ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, वो तो है नहीं, तेरे शोल्डर ब्रॉड नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। भाई एक बात बताऊँ, इतना भालू इंसान से, इतना मोटे इंसान से ऐसे हो जाना ना कि अपनी टी शर्ट कैमरे के सामने उतार के तुम्हें दिखा देना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मेरे लिए। तुम्हारे लिए होना हो मेरे को नहीं पता। इतना मोटा पेट था मेरा, और अब देख लो मेरा पेट कैसा, ये देखो, ठीक है ना। हाँ तो भाई यही छोटी सी बात थी। और बात सिर्फ ये है कि भाई जब अगर तुम फैट लॉस पे हो, या तुम्हारा बॉडी फैट ज़्यादा बढ़ रहा हो, या तुम्हें लग रहा हो यानी कि टांग पेट लटक रहा है मेरा, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो तुम लेना चालू कर दो मेरे भाई। तुम छोड़ दो क्रेटिन और तुम आ जाओ L-कार्निटाइन पे, जो तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, GNC का मैं ले रहा हूँ ये वाला 3000 mg का। भाई मेरा ना एक बात बताऊँ, डाइट करो बढ़िया दबा के, डाइट करो दबा के, मुँह रोको दबा के अपना, देखी जाएगी भैंस की टांग जो मर्जी हो जाए। भाई मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, जो फ़ायदा तुम्हें डाइट से होगा ना, जो फ़ायदा तुम्हें डाइट से होगा, या तुम्हें कार्डियो में 40 मिनट कार्डियो करता हूँ, ठीक है, 40 मिनट कार्डियो करने के बाद और तो डाइट करने के बाद मेरा एक ही वो रहता है। अभी मेरा मसल मास जितना तुम्हें कम दिख रहा है ना, ये मेरा मसल मास रियल में था फैट के नीचे, और वो फैट था मेरे ऊपर, जो मेरे को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा चौड़ा हूँ, ब्रॉड हूँ। पर रियलिटी मेरी ये है मेरे भाई, रियलिटी मेरी ये थी कि मेरे को फैट की वजह लगता था। अब ये देखो, मैं हल्का सा करता हूँ ना तो ये देखो कैसा शोल्डर मेरे पूरा, मेरे अंदर ना मसल मेरा दिखने लग जाता है। और ये लाइटिंग का कुछ नहीं है भाई, लाइटें मैंने बल्कि बंद कर रखी है, ठीक है ना, लाइटें मैंने बंद कर रखी है। और दूसरी बात ये है कि भाई प्रोटीन इनटेक अपना जब बढ़ाओ जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बॉडी में अनयूजुअल फैट नहीं है। अनयूजुअल फैट मतलब ये है कि जैसे यहाँ का फैट नहीं लटक रहा, या यहाँ का फैट नहीं है तुम्हारी बॉडी में, यहाँ का तुम्हारी बॉडी का फैट ना पतला होना चाहिए, जैसे मेरा है, ये देखो, ये दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे पतला है ना ऐसा होना चाहिए, देख लो, ये देखो, ये नीचे से जैसे लटक रहा है ना, ये देखो ये लटक रहा है, इससे भी ज़्यादा लटकने लग जाता मेरा, इससे भी ज़्यादा। और ये देखो इसका ये ट्राइसेप है ना, जैसे देखो ये पूरा मेरा मसल है इस टाइम, ठीक है, ये मसल है मेरा, इसमें है, ये भी मसल है मेरा पूरा, ठीक है, ये भी मसल है। इतना मांस लटकने लग गया था ना यहाँ का, मतलब मैं ऐसे ऐसे बाजू भी लाता था ना, मांस पूरा हिलता था मेरा।
तो ये मैंने अपने आप को कम करा भाई। मैंने अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे डाइट के बाद। और अभी मेरा करंट वेट जो चल रहा है 93.10 चल रहा है, जो सुबह मेरा अभी मैंने देखा पानी पीने के बाद आया जो, ठीक है। और 10 दिन के अंदर मैंने 110 किलो से 93 कर लिया, जिसमें मैंने 110 से 10 किलो 13 किलो वजन करीब मैंने गिराया, ठीक है। और 100 किलो नहीं था मेरा, 13 किलो मैंने वजन गिराया। नहीं 90 कितना था, 93 है ना मेरा, 13 किलो नहीं हुआ, 93 है तो साले 17 किलो हुआ ना, 17 किलो हुआ। तो 17 किलो में भाई मैंने गिराया अपना सिर्फ 10 दिन के अंदर। क्रेटिन की ब्लोटिंग भी होगी, क्रेटिन बंद करा, पानी वानी पिया तो उसकी ब्लोटिंग भी उतरी होगी, उसको मैं 5 किलो उसको नहीं मानता, तो 12 किलो मैंने वजन अपनी वजह से गिराया। जिसमें मैं बाहर घूमने भी गया तो अपनी डाइट में साथ लेके गया, राजस्थान गया था मैं अभी, तो वहाँ पे मैं डाइट में अपने साथ लेके गया। अब डाइट में मैं लेता क्या हूँ मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। सुबह मैंने जो तुम्हें ओट्स बता रखेंगी मैं वो लेता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं लेता हूँ मेरे भाई, तो वो है दूसरी चीज़ जो मेरी है वो है दूसरा जो होता है पपीता। सब 12 बजने वाले, 11:45 हो रहे हैं, ठीक है। पपीता मैं लेता हूँ ना जब मेरे को ये देख रहे हो, अरे भेड़ की टांग भाई, खुशी बड़ी होती है यार मेरे को ना ऐसे में अगर नसें वसें अपनी देख लेता हूँ ना, क्योंकि भाई एक मोटे इंसान के लिए उसकी नसें देखना ना भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। अगर तुम्हारी नसें ऐसे करके, अगर हल्का सा तुम्हें स्क्वीज़ भी नहीं करना पड़ रहा ना, हल्का सा ऐसे ही तुम्हारा हाथ और तुम्हारी शोल्डर की या कहीं की भी नसें दिख रही हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगा, मेरे न्यूड तो कोई पिक्चर है ही नहीं मोटापे की ना, मैंने खींची, क्योंकि मेरे को शर्म इतनी आती थी। तो उसके अंदर ना मैं ऐसा था, ऐसा मोटा, ऐसा था मैं मोटा सा भाई, क्या बताऊँ तुम्हें। छोड़ो बाकी, मैं पुरानी बातें मैं छेड़ता नहीं। अब तो मेरी यहाँ की भी नसें शोने लग गई हैं, कैमरे में विजिबल नहीं है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मेरा फ़ैट कम हुआ नहीं है, थोड़ा सा है भी फ़ैट की लेयर, पर जैसे भी होगा मेरा फ़ैट कम 6 महीने के अंदर मेरा है तो ये सही कि मैं 87 kg कर लूँ। 6 महीने के अंदर तो नहीं होगा, वो तो ये अगले महीने तक ही जाएगा, पर मेरा ये है कि मैं 87 किलो अगर 87 kg अगर कर लेता हूँ ना अपना वेट, तो मेरा ये हो जाएगा कि मेरा ना फिर अनयूजुअल बॉडी फैट जैसे अभी भी है ना मेरे अंदर, थोड़ा सा ये हल्का सा इधर पीछे है ना, कि पीछे के टायर होते हैं जो ये वाले, ये हल्के से है इतने से, अगर ये कम हो जाएंगे ना मेरे, और थोड़ा मेरे थाई पे भी हल्का सा फैट है, ये देखो, अगर मेरी थाई पे भी हल्का सा फैट है, बिल्कुल छोटा सा है, इतना सा मेरा फैट है अंदर इनर थाई में, तो वो कम हो जाएगा ना अगर मेरा, तो बढ़िया हो जाएगा काम मेरा। फैट बर्नर ये सब चीज़ें मत चलाना, क्योंकि उससे होता है मसल लॉस। और मसल लॉस अगर तुमने नहीं करना, और अगर तुम्हें मसल लॉस करना सिर्फ पतला ही होना ना, तो तुम फैट बर्नर तब भी मत चलाना। अपनी मेहनत पूरी करो, डाइट कम कर दो, कैलोरी डेफिशिट पे आ जाओ। और कैलोरी डेफिशिट पे तुम्हें ये हो जाएगा कि मतलब जितनी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, जैसे मान लो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2300, 2400 या 2800 मान लो, और तुम ले रहे हो 2000 कैलोरीज, और बर्न कर रहे हो तुम 500 से 600 कैलोरीज जिम के अंदर। मैं तो कर लेता हूँ बर्न, अगर तुम कर रहे हो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बात बताता हूँ, 500 कैलोरीज तुम्हारी कैसे बर्न हो सकती है, क्योंकि मेरी की आदत है मैं कार्डियो करता हूँ हमेशा पहले, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कार्डियो करने में ना ये होता है कि मेरा शरीर गर्म हो जाता है ना, तो मेरे को ये होता है कि मेरे को इंजरी का कोई वो नहीं होगा, मेरे को इंजरी नहीं होगी। फिर अगर मैं पहले जाती ऐसे हाथ पैर हिला लूँ, ऐसे कर लूँ या कुछ भी कर लूँ ना, तो साला मेरा शरीर गर्म होता ही नहीं, ठीक है ना। मेरे को आदत है कि मैं प्री वर्कआउट पी के अपना शरीर गर्म करूँ, इंजरी फ्री हो जाऊँ, ऐसा मेरे को आदत नहीं है। मैं 40 मिनट करता हूँ भाई पहले कार्डियो, फिर मैं एप्स का भी मैं पहले भी मार लेता हूँ या बाद में भी मार लेता हूँ। एप्स का तुम देख लो, एप्स मैं मारता हूँ, फिर उसके बाद मैं मारता हूँ अपना भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। मेरी 1.5 घंटे की 2 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, और 1 घंटा मैं कार्डियो करके अपना 20 मिनट के मेरे एप्स हो जाते हैं, 20 से 25-30 मिनट के मान लो वो एप्स हो जाते हैं मेरे। उसके बाद जो मैं करता हूँ, उसके बाद जो मेरा होता है ना, वो होता है ये कि मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर। आज मैंने चेस्ट मारनी है, शोल्डर मारने, आज मंडे है, और मैंने जाती पहले कार्डियो करना। अब तो मैं जाऊँगा भी पैदल ही, तो मैं कार्डियो भी उतना ही करूँगा, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ये पता है कि भाई अगर मैं यार एक बात बताऊँ, अगर मैं जैसे जा रहा हूँ पैदल भी, तो उससे मेरा एक तो फ़ायदा हो रहा है, मेरा कार्डियो और बढ़ जाएगा, मेरे को और ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क दिखेंगे, तो ये होता है। और दूसरी बात ये है कि भाई अपना फैट बर्नर मत चलाना तुम। और मैं इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये चीज़ें, मैं भुगत के बैठा हूँ, कि मतलब भुगत के नहीं, मतलब मैंने लिया नहीं है, मतलब देख के बैठा हूँ कि मतलब मैं जिम जाता था ना, तो सामान जैसे फैट बर्नर ये सब अभी लेते हैं, तो क्या होता है उसमें ना मसल लॉस हो जाता है। मसल लॉस हो जाता है ना, तो बड़ा गंदा लगता है इंसान को। इंसान पता है कैसा हो जाता है, जैसे उन्होंने मोन्जारो और इंजेक्शन भी आते हैं जो उन्होंने लगवाए, कपिल शर्मा ने लगवाया हुआ, जो कपिल शर्मा ही नाम है ना उसका सारे का,
कपिल शर्मा, हाँ कपिल शर्मा जो नाम है, तो उनके हाथ पैर तुम देखोगे ना इतने इतने सालों के। अब जैसे हमारे अंदर हम हाथ उठा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हमारा मसल दिख रहा है, सालों के अंदर मसल ही नहीं है उनके अंदर भाई। उनके ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बुढ़े हो जाते हैं, ऐसे पहले मोटे में इतने फूले फूले, और फिर जब ऐसे हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं, गले इनके अंदर घुस जाते हैं। अब मेरा, मैं पतला हुआ हूँ, ठीक है, तो तुम मेरा ये देखो कि मेरी जो लाइन आई है, ठीक है, मेरी जो लाइन शो होने लग गई है, ये चीज़ मेरी शार्प हुई है, ठीक है, ना कि मेरे गले अंदर घुसे पूरे, ना कि मैं ऐसा हुआ, ठीक है। मेरे दाने ना बहुत ज़्यादा थे, मेरे को ना बहुत ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो मेरे वो देखो ये भी कम हो गए। यहाँ पे ना मेरे पूरे इतने मोटे मोटे दाने हुए थे, पिंपल्स मेरे बहुत ज़्यादा थे, अब ये देखो ये कम हो गए हैं। और उसके बाद मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई डाइट करने के बाद। मुंजारो लगवा लिया या कुछ भी इंजेक्शन तुमने लगवा लिया, तो उसका तुम्हें फ़ायदा लेना है ना, तो सिर्फ फैट लॉस में लो। तुम सोचो कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, हमारा मसल बन जाएगा। वो कह रहा था, क्या नाम है उसका, पता नहीं, वो कपूर करके है, वो कह रहा बंदा भाई कि अगर छोटी सी ज़िंदगी है, तुम मेहनत से पतले होके क्या करोगे, तुम्हारे पास पैसा तो तुम मुंजारो लगवा लो। अरे भाई पैसा तो सबके पास ही है, जो मोटा बंदा है तो फिर क्या वो मुंजारो लगवा लिया। अब मेरी मम्मी इसी लाइन में ही है, अब मेरी मम्मी इस लाइन में है, तो मैं क्या मुंजारो लगवा रहा हूँ, मैं क्या मुंजारो लगवा रहा हूँ क्या, मैंने मुंजारो लगवा लिया क्या। अरे मुंजारो लगवाने का फ़ायदा भी भाई तब तक ही है ना। देखो कौन आया हमसे मिलने, ये देखो लेके आता हमारी को, ये देखो भाई आया मेरे से, हाय कर दो, हाय। तो मुंजारो लगवाने का फ़ायदा भी मेरे भाई जब तक ही है ना। तुम मुंजारो जब लगवाओ जब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो। मेरा कंट्रोलेबल था, वो मेरे लिए था, मैं कंट्रोल कर सकता था उसको, पर मैं उसको तब तक कंट्रोल कर सकता था जब तक वो 180 किलो 190 किलो ना हो जाए। जब तक मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था उसको, ठीक है, जब तक मैं कंट्रोल कर सकता था जितना मेरा था 155 के 160 किलो मेरा वजन था भाई। जब और मैंने जब चेक करा ना तो मेरा पता कितना निकला था, 146 kg। वो भी 10 दिन मेरे को हो गए थे, और 10 किलो मैं गिरा चुका था उसके बाद की है ये, क्योंकि मेरे को 1 महीना हो गया था। और 10 किलो मेरे को पता कैसे पता चला था कि मैंने गिराया है, क्योंकि जब मैं जिम के पहले दिन गया था ना, तो मैं घर से वेट चेक करके गया था, मेरा वेट था 157 kg, ठीक है। 157 kg होने के बाद भी 157 kg होने के बाद भी मैंने इतना मोटा था मैं भाई, मेरा पेट ना से लटकता था थुलथुला सा है, और मेरी टांगों पे मेरे हिप्स पे बहुत ज़्यादा फैट था, तो वो भी बड़ा गंदा लगता था। अब मैं तुम्हें एक चीज़ पे लेक्चर दे के यार ख़राब नहीं करूँगा ये वीडियो को। अब मैं तुम्हें ना इसके अंदर दिखा दूंगा कि मेरा वेट अभी कितना चल रहा है। अभी मेरी बॉडी कंडीशन मैंने तुम्हें अपनी दिखा दी है कि ऐसे मेरी बॉडी कंडीशन चल रही है। और मसल मास मेरा यार अभी इतना छोटा है इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा फैट कम हुआ है, मेरा फैट की लेयर उतरी है ना। तो मेरे शोल्डर भी देखो, तुम अगर देखोगे ना तो मेरे शोल्डर का मसल भी, ये देखो, ये शोल्डर का मसल भी मेरा ना दिखने लग गया, ठीक है। ये शोल्डर का मसल और ये नसें, ये वेन्स मेरी जो विजिबल हो रही है, ये मेरी स्किन पतली हो रही है, यहाँ से डोले का कट मेरा विजिबल हो गया। पहले डोला मेरा विजिबल नहीं होता था ज़्यादा। और यही मेरे भाई बात है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मोटापे में कोई फ़ायदा नहीं है, जितने पतले हो सकते हो। तुम्हारे घर वाले जब तक कहना चालू ना कर देना, आज मेरे घर वाले मेरे को यही कह रहे थे कि तू बीमार लगता है। भाई जब तक तुम्हारे घर वाले ये नहीं बोलने लग जाते ना कि तू बीमार लग रहा है बस कर, तो तब तक मत रुको। और मैं तो कहता हूँ उससे भी 2-3 किलो नीचे ही गिराओ, क्योंकि तुम, मेरे को पता है तुम्हारे घर वाले सोचेंगे तुम बीमार लग रहे हो, पर बीमार पता भाई कोई नहीं लग रहा होता। बात सिर्फ उनके समझ नहीं आती, क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं हमेशा ना मोटा ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थुलथुला मोटा सा बहुत ज़्यादा रहा हूँ मैं। तो मेरे घर वाले मेरे को समझते हैं कि मतलब मैं मोटा हो, मतलब मैं ना बीमार लग रहा हूँ। अब भाई मैं ये बीमार नहीं होता, ये होता है कि जब तुम्हारी असलियत बाहर निकल रही होती है, कि तुम्हारी मेहनत दिख रही होती है। अब मेरी मेहनत पता कैसे दिख रही है, अब मेरी क्या है, अभी मेरी जो कमर है ना वो है 34 साइज़ की, ठीक है। मैं 34 की पैंट पहनता हूँ। अब मैंने वो कल पैंट पहनी, तो जब मैंने कल वो पैंट पहनी ना तो वो लूज हो गई, वो ऐसे ऐसे पीछे से ना ऐसे निकल रही है भाई, खुल रही है वो। तो भाई यहीं तक मेरा वीडियो थी, मतलब, और यहीं तक मेरा ब्लॉग था। और कैमरे की क्वालिटी पे यार मेरा थोड़ा काम करूँगा मैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना फ़ोन चेंज करूँ, और करूँगा अब थोड़ा भी रुक के करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को लगता नहीं इतनी नीड है, क्योंकि यार मेरा अभी कोई देखने वाले ज़्यादा है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है यार, मैं फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगा, बाय बाय। और ध्यान रखना हाथों पे छाले देख लो, ये तो मंदिर गया।